दिसंबर की ठंड के अंदर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और किसानों की मदद के लिए ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी आगे आई है। भारत बंद की कॉल भी की गई जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो हाईवे के ऊपर लुटेरे हैं उनका कोई भारत बंद नहीं है और क्राइम की जो वारदातें हैं उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर मैं दो इंसिडेंट्स आपको बताने जा रहा हूं, एक यूपी से और दूसरा पंजाब से, जहां पर गाड़ी लूट ली गई है। ड्राइवर्स के साथ क्या हुआ ये जानकारी मैं आपको दूंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। पहली घटना यूपी से, गाड़ी बिहार की थी, नंबर आप देख सकते हैं 2014 मॉडल। इस गाड़ी के रजिस्टर्ड ओनर जो है वो कन्हैया प्रसाद हैं और गाड़ी जब ये वारदात हुई ये खुद ही कन्हैया जी चला रहे थे और ये बक्सर बिहार के रहने वाले हैं। इंसिडेंट हुआ है 4 दिसंबर 2020 की रात को 2:30 बजे। गाड़ी खाली थी उस समय और गाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के लालगंज जगह है, लालगंज के पास में ये घटना होती है। रात के 2:30 बजे जो ट्रक है वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल रहा था और एक इंडिका कार के अंदर कुछ लोग इस ट्रक का पीछा करने लगे। काफ़ी देर तक पीछा हुआ, फिर अचानक जो कार थी उसको ट्रक के आगे लगा दिया गया, जिससे मजबूरन ड्राइवर को ट्रक रोकना पड़ा। ट्रक के रुकते ही चारों जने गाड़ी से निकले, 2 लोग लेफ्ट से और 2 लोग राइट साइड से आकर ट्रक के अंदर चढ़ गए। आते ही ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बना लिया गया। उसके बाद 45 मिनट तक गाड़ी को घुमाते रहे, ट्रक को इधर उधर घुमाते रहे और ड्राइवर और क्लीनर भी ट्रक के अंदर ही रहे। 45 मिनट के बाद इनको ट्रक में से निकाल कर कार में डाल दिया गया और 45 मिनट तक ही फिर उस कार को इधर उधर घुमाते रहे। साथ में जो ड्राइवर और क्लीनर थे उनकी पिटाई भी होती रही, उनको पीटते रहे इस बात के लिए कि बताओ गाड़ी के कागजात कहाँ पर हैं और कैश ज़्यादा से ज़्यादा कितना है तुम लोगों के पास, गाड़ी में तो कहीं कैश नहीं छुपाया है, हमें बताओ। तो इस वजह से काफ़ी ड्राइवर और जो क्लीनर थी उनकी मारपीट हुई उनके साथ और अंत में 35,000 रुपये कैश, गाड़ी के कागजात जिसके अंदर उनके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट भी चले गए, मोबाइल फ़ोन चला गया और ट्रक भी चला गया। तो ये लुटेरे अपनी लूट करने में कामयाब रहे और ड्राइवर और क्लीनर को मारपीट करके जंगल के अंदर फेंक गए और गाड़ी को लेकर वहां से चले गए। गाड़ी का अभी फाइनेंस की बात करें तो पेंडिंग है, बीमा कंप्लीट था गाड़ी का, तो उम्मीद करते हैं कि अगर गाड़ी नहीं मिली तो बीमा कम से कम मिल जाएगा। लेकिन गाड़ी के अंदर जीपीएस गाड़ी मालिक ने नहीं लगा रखा था। इस घटना की जो रिपोर्ट है वो लालगंज पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में कर दी गई है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक मिर्ज़ापुर नाम की सीरीज चलती है और बहुत ज़्यादा क्राइम इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है और पूरी जो कहानी है मिर्ज़ापुर की, उसकी पूरी पटकथा जो है वो यूपी की दिखाई गई है। यूपी में आधारित ये कहानी है। बहुत से लोग ये कहते हैं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को देख कर के मिर्ज़ापुर को शूटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूपी के जो क्राइम के सीसीटीवी की फुटेज है बस उसको दिखा दो तो मिर्ज़ापुर बन जाती है। और ये घटना भी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में हुई है और यूपी के अंदर होने वाली क्राइम की वारदातों में और इजाफा हो गया है। इसके बाद दूसरी घटना जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो यूपी में नहीं, वो पंजाब में हुई है और पंजाब के लालड़ू में। ये बॉर्डर एरिया है लालड़ू, अगर आप इधर से गुजरे हैं आपको पता है एक साइड पंजाब है और दूसरी साइड हरियाणा है। जिस गाड़ी की लूट हुई है ये राजस्थान की थी, नंबर स्क्रीन पर है, 2014 मॉडल थी ये गाड़ी की। क्लोज्ड कंटेनर गाड़ी है और इसके जो ओनर है वो सत्यम लॉजिस्टिक एंड पैकर्स नाम की एक कंपनी है। संतोष कुमार शर्मा इसके मालिक हैं जिनसे हमारी बात हुई है। गाड़ी की फिलहाल कोई भी किस्त पेंडिंग नहीं थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। और गाड़ी का जो बीमा है वो पूरा था, लेकिन गाड़ी में इसके अंदर भी जीपीएस नहीं लगा हुआ था और फास्टैग जो गाड़ी के अंदर था वो बताया जा रहा है कि लुटेरों ने उसको उतार दिया गाड़ी को ले जाने से पहले। फास्टैग को इसलिए उतार देते हैं लुटेरे क्योंकि फास्टैग भी आजकल जीपीएस जैसा ही काम करता है। जब भी किसी टोल प्लाजा से गुजरता है, पैसे कटते हैं तो लोकेशन का पता चल जाता है कि किस समय ये गाड़ी कौन से टोल प्लाजा से गुजरी है। इसलिए आजकल जो लुटेरे हैं वो भी चौकन्ने हो गए। सबसे पहले जो फास्टैग लगा होता है गाड़ी के अंदर उसको उतार कर फेंक देते हैं। ये जो गाड़ी है ये मुंबई से लोड लेके आई थी डी मार्ट नाम की कंपनी का और लालड़ू के पास में ये वापसी लोड का इंतजार कर रही थी। गाड़ी जो है वो अनलोड कर दी गई थी। मुझे लगता है कि जीरकपुर में है लालड़ू के पास में डी मार्ट का जो स्टोर है, शायद वहाँ पर अनलोडिंग की होगी और उसके बाद लालड़ू के पास में ये जो है वापसी लोड का इंतजार कर रहे थे। 4 दिसंबर की ये घटना है
और जब ये घटना हुई उस समय लालड़ू टोल से अंबाला की तरफ को ये गाड़ी थी उस समय, और 4-5 लोग स्कॉर्पियो के अंदर आए और आकर इनको कहने लगे कि आपकी गाड़ी की ईएमआई पेंडिंग है, किस्तें पेंडिंग है। तो जैसे ही ये जो लोग आए और ईएमआई की बात करने लगे तो जो ड्राइवर था वो समझ गया कि हो ना हो ये लोग लुटेरे हैं, क्योंकि गाड़ी की जो किस्तें हैं वो तो पहले ही भरी जा चुकी हैं, गाड़ी बिल्कुल फ्री है। तो जब वो ईएमआई की बात कर रहे थे तो ड्राइवर ने इमीडिएटली ओनर को फ़ोन किया और इस घटना के बारे में बताने लगा, लेकिन इतनी देर में ही उनको पता चल गया लुटेरों को कि हमारी चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। जो कुछ भी ड्राइवर के पास था उससे छीन लिया गया और उसके बाद उसके हाथ पैर बांध के उसको रोड साइड में फेंक दिया गया। फेंकने के बाद तमाम जो चीज़ें ड्राइवर से मिली वो और गाड़ी को लेकर ये लोग वहाँ से फरार हो गए। रात को लगभग 1:30 बजे किसी और गाड़ी के ड्राइवर ने देखा कि एक और कोई ड्राइवर भाई है जिसको जो सड़क के किनारे पर पड़ा है, बांधा हुआ है, उसको खोला गया। फिर उस व्यक्ति ने अपने एक और दोस्त जसबीर सिंह को भी बुलाया। फिर इन लोगों ने इस ड्राइवर को ले जाकर लालड़ू पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहाँ पर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ पर मिली है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो दिखाती है कि 8:28 पर ये लोग लालड़ू टोल को क्रॉस करते हैं और 9:20 पर आरटी ऑफिस अंबाला के पास में से क्रॉसिंग से ये लोग गुजरते हैं। लेकिन उसके बाद कोई भी खबर इन लोगों की नहीं मिली है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसका एक कारण ये भी रहा कि लुटेरों ने फास्टैग को उतार दिया और जीपीएस गाड़ी के अंदर नहीं था। दोनों ये जो घटनाएं हुई हैं यूपी और पंजाब के अंदर, दोनों ही इन राज्यों की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बयान करती हैं और ये भी बयान करती हैं कि जीपीएस लोग अभी भी गाड़ियों में उतना नहीं लगवाते जितना लगवाना चाहिए। इसी वजह से इन गाड़ियों को पकड़ना असंभव जैसा हो जाता है। अगर आप लोगों के पास इन दोनों गाड़ियों की कोई जानकारी है तो हम स्क्रीन के ऊपर इन गाड़ियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं और इनके जो ओनर्स हैं उनका नंबर भी दे रहे हैं। पहली गाड़ी जो यूपी में लूटी गई है बिहार की, उसका नंबर है स्क्रीन के ऊपर और नीचे उसके ओनर का फ़ोन नंबर है। अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी गाड़ी राजस्थान की जो पंजाब के अंदर लूटी गई है उसका नंबर और उनके ओनर का नंबर स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। एक और भी तरीका है कि आप इन गाड़ी मालिकों की मदद कर सकते हैं, वो इस तरीके से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, ताकि अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो गाड़ी मालिकों से संपर्क हो सके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।